सरस्वती स्टडी कोचिंग सेंटर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम टेस्ट पेपर का मिलान लेके आए हैं और आप लोग मिलाइए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है और पृथ्वी का अध्ययन करना भूगोल शास्त्र कहलाता है या पृथ्वी विज्ञान कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, विश्व मानचित्र के निर्माता कौन थे? विश्व मानचित्र के निर्माता अर्नेस्ट मेंडल थे। विश्व मानचित्र के निर्माता अर्नेस्ट मेंडल थे। तीसरा प्रश्न है, विश्व ग्लोब के निर्माता कौन थे? विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बेहम थे। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बेहम थे। भारत किस महादेश में स्थित है? भारत एशिया महादेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। छठा प्रश्न है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। भारत के पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार चतुष्कोणीय है। भारत का आकार चतुष्कोणीय है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? भारत के सबसे पूर्वी बिंदु किविथु या बलांगू है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? गुहार मोती या सर क्रीक। गुहार मोती या सर क्रीक। किस देश के नाम पर एक महासागर है? भारत देश है जिसके नाम पर एक महासागर है, वह महासागर का नाम हिंद महासागर है। भारत के क्षेत्रफल में कितने बड़े देश हैं? भारत से क्षेत्रफल में कितने बड़े देश हैं? 6। इसका ट्रिक था रुक चीन अब आ भारत। विश्व के सबसे बड़ा देश रूस। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। चावल के उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश कौन है? चावल के उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश भारत है। कौन है? भारत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। अब विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से रूस का स्थान प्रथम है। भारत के स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? समुद्र की गहराई फैथोमीटर से मापी जाती है। बिहार के शोक नदी कौन है? बिहार के शोक नदी कोसी है। बिहार के शोक नदी कोसी है। भारत के शोक नदी कौन है? कर्मनाशा। भारत के शोक नदी कर्मनाशा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच
कौन सी सीमा रेखा है? डुरांड रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? डुरांड रेखा है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ। भारत और बांग्लादेश के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? मैकमोहन। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? मैकमोहन। भारत के वित्तीय राजधानी कहाँ है? भारत के वित्तीय राजधानी मुंबई है। भारत के वित्तीय राजधानी मुंबई है। भारत के वर्तमान राजधानी नई दिल्ली है। भारत से श्रीलंका किस जल संधि द्वारा अलग होते हैं? पाक जल संधि द्वारा। भारत से श्रीलंका किस जल संधि द्वारा अलग होते हैं? पाक जल संधि द्वारा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरते हैं? कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरते हैं। इसका ट्रिक था मित्र पर गमछा झार। 8 राज्य का ट्रिक। विश्व में कुल कितने महादेश है? विश्व में कुल 7 महादेश है। विश्व में कुल 7 महादेश है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब आ गया क्लास 7 और 8 का प्रश्न। टेस्ट पेपर का आप लोग मिलान कर लेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप लोग का कितना सही हुआ। पहला प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। दूसरा प्रश्न है, ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। तीसरा प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा है और अधातु ब्रोमीन है। थर्मामीटर का आविष्कार। थर्मामीटर में क्या भरा रहता है? थर्मामीटर में पारा भरा रहता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना फ़ारेनहाइट होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। कोयला कौन सा संसाधन है? कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। भारत में काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है? कोयला को। भारत में काला सोना के नाम से कोयला को जाना जाता है। सीएनजी का मुख्य अवयव क्या है? सीएनजी का मुख्य अवयव मीथेन होता है। सीएनजी का मुख्य अवयव मीथेन होता है। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है? ब्यूटेन होता है। एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है? मीथेन का अणुसूत्र CH4 होता है। मीथेन का अणुसूत्र CH4 होता है। पेट्रोल कौन सा संसाधन है? पेट्रोल अनवीकरणीय संसाधन है और कोयला भी अनवीकरणीय संसाधन है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? जिमरमैन। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? जिमरमैन। सबसे शुद्ध या उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। सबसे शुद्ध कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है। सबसे खराब या निम्न कोटि का कोयला कौन होता है? पीट। सबसे खराब कोटि का कोयला पीट होता है। मिट्टी के उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मिट्टी के उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? किसानों का मित्र केचुआ को कहा जाता है या प्राकृतिक का हलवा किसे कहा जाता है? केचुआ को। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं? दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। हरे पौधे क्या होते हैं? हरे पौधे स्वपोषी या उत्पादक होते हैं। हरे पौधे स्वपोषी या उत्पादक होते हैं। पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है? पत्ती को। पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है? पत्ती को। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा। कवक में पोषण किस विधि से होता है? मृतजीवी या अवशोषण विधि से। कवक में पोषण किस विधि से होता है? मृतजीवी या अवशोषण विधि से। मानव शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं? मानव शरीर में 206 हड्डी होते हैं और सब बच्चे में 300 हड्डी होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग को टेस्ट पेपर में कितना सही हुआ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे।